नमस्कार, स्वागतम। आज एक ऐसे प्रयोग की चर्चा करेंगे जिसकी लगभग हम सभी को बहुत आवश्यकता है। बात यह है कि दुर्भाग्य बहुत से कामों को बिगाड़ता हुआ चलता है। हम अपनी ओर से पूरे प्रयत्न करते हैं। हम प्रत्येक प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रत्येक प्रकार की जुगत लगाते हैं, प्रत्येक प्रकार का परिश्रम करते हैं। जिस भी प्रकार से संभव हो हम ये चाहते हैं कि हमारे काम बन जाएं और हम जीवन में निरंतर उन्नति करते जाएं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयत्न करने के बाद भी वो कार्य नहीं बनते। उन कार्यों में हमेशा बाधा आ जाती है जो कार्य हम करना चाहते हैं, जिनके द्वारा हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में होता है। जब वो अपने पूरे प्रयत्न करने के उपरांत भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ दुर्भाग्य अपना काम करता है। वहाँ हमारे प्रारब्ध हमारा अपना काम करते हैं। वहाँ हमारे पूर्व जन्म के कर्म अपना काम करते हैं। वहाँ अलग अलग प्रकार के ग्रह दोष, पितृ दोष आदि अपना अपना काम करते हैं। तो वहाँ एक प्रकार से हम निराश जैसी स्थिति में आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे ये काम नहीं बनेंगे, या अमुक कार्य में परिश्रम करना व्यर्थ है, या ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, या ये तो मेरे भाग्य में ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति बने, जब दुर्भाग्य वाली स्थिति आए, जब समस्त प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी हमारे कार्यों में निरंतर बाधा आ रही हो, कार्य संपूर्ण ही ना हो पाए, तब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि ये तो हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये कर्म फल हमें भोगने ही हैं, या इससे छूटने, इससे बचने, इससे मुक्ति पाने का कोई भी उपाय नहीं है। अब हमें इसी विवशता के साथ, इन्हीं अधूरे कर्मों के साथ और इसी घुटन के साथ अब इस जीवन को जीना है। ऐसी परिस्थितियां हम में से अधिकांश के जीवन में आती हैं और आ रही भी हैं। तो यहाँ ये विचार करते हैं कि क्या फिर इन सब से बचने का कोई उपाय भी है, या मनुष्य जीवन निरंतर ऐसे ही घिसटने के लिए बना है कि जहाँ हमारे प्रयत्नों के उपरांत भी यदि उनका फल हमें नहीं मिल रहा तो फिर हम विवश होकर के बैठ जाएं और इसको अपने हाथों की रेखाओं का एक स्पष्ट आदेश ही मान लें और ये मान करके चलें कि अब हम कुछ भी कर्म करने, अब हमें उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसी विवशता की जो स्थिति है, ये अपने आप में बहुत ही निराशाजनक है। और इस निराशा से जब हम बचने का उपाय शास्त्रों में ढूंढते हैं, तब हमें कुछ उपाय मिलते हैं। उनमें से एक उपाय आज आपके साथ शेयर करेंगे। काली अपने आप में वो शक्ति हैं जो इस समूचे जगत को ही नहीं, हमारे आपके शरीर में भी, हमारे आपके मन में भी, प्राण में भी कार्य करती हैं। यहाँ तक कि हमारे चित्त में भी कार्य करती हैं। जो हमारी इच्छाएं, जो हमारी अभीष्ट उत्पन्न होते हैं, वो भी उन्हीं की कृपा से उत्पन्न होते हैं। कैसे, इन सब के बारे में कालीयोग के अगले अंकों में चर्चा करेंगे। आज कालीयोग भाग 2 में हम आपके लिए वो प्रयोग लेकर के आए हैं कि यदि आप इसे पूरे भाव, पूरी तल्लीनता, पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, उल्लास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आप अपने बुरे से बुरे समय को भी पार कर जाएंगे। आप दुर्भाग्य के दिनों से, दुश्चिंताओं के दिनों से, दुखद दिनों से, दुखद परिस्थितियों से निश्चित ही सकुशल बाहर निकलने में सफल होंगे। ऐसा है ये दुर्भाग्य नाशक प्रयोग, ऐसा है ये प्रारब्ध नाशक प्रयोग, ऐसा है ये मनुष्य जीवन को निराशा से, दुश्चिंताओं के भंवर से निकालने वाला प्रयोग। इस प्रयोग को ठीक से समझ लें और इसको करें। आज हम इसका संक्षिप्त वीडियो बना रहे हैं। जो दुर्भाग्य है
जो प्रारब्ध है, जो भाग्य है, जो डेस्टिनी है, जो फेट है, यदि आप इसको समझना चाहें तो हमारा और आपका अपना जीवन ही इसके लिए पर्याप्त है। हम अपने जीवन पर यदि विचार करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी घटनाएं जो नहीं घटनी थीं वो किस प्रकार से हमारे जीवन में घटी और उन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया। तो यदि हम माँ काली की शरण में जाते हैं तो हमें ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जिनके बारे में इस वीडियो में बताना न तो पर्याप्त ही है और न उचित ही है, क्योंकि ये आपके अनुभव का विषय है, ये हमारे अनुभव का विषय है। तो सीधे उस प्रयोग पर आ जाते हैं। आज संक्षिप्त में हम इसको रखेंगे, आप कहेंगे तो इस विषय पर फिर विस्तृत चर्चा भी करेंगे प्रमाणों के साथ। तो यदि हमारे बुरा समय चल रहा है, यदि हमें दुख दुश्चिंता से के भंवर से निकल ही नहीं मिल रहा है, यदि दुर्भाग्य हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, यदि भाग्य के फंदे में हम ऐसे पड़े हुए हैं कि तमाम प्रयत्न करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उस कर्म जाल को, उस प्रारब्ध के जाल को, उस बंधन को काटने का एक उपाय शास्त्रों में बताया गया है। वही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस उपाय को यदि आप करके देखें तो आपको अपने जीवन में इसके निश्चित ही सुखद परिवर्तनकारी अनुभव होंगे। जो भी हो, जैसा भी हो, इस प्रयोग को करके देखें और इसके द्वारा जो अनुभव आपको प्राप्त हों उनको शेयर भी करें, ताकि अन्य साधकों को भी, अन्य भक्तों को भी, जिज्ञासुओं को भी प्रेरणा मिले। तो ये जो प्रयोग है ये हमने लिया है ककारादि काली सहस्त्र नाम से। ककारादि काली सहस्त्र नाम से। अब ये जो आपको श्लोक बताने जा रहे हैं, ये श्लोक संख्या 68 है, 68। इसको ध्यान से देख लेंगे और इस श्लोक के एक मंत्र की तरह 108 पाठ प्रतिदिन करेंगे, स्नान करके, स्वच्छ होकर के। आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो, जैसा भी आपके पास समय हो। पर ये ध्यान रखिए कि 24 घंटे में कम से कम एक बार आप इसको एक ही सिटिंग में 108 बार ही पढ़ें कम से कम। तब ही इसका प्रभाव आपको अनुभव होगा, तब ही इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा आपके जीवन में कुछ बदलाव ला पाएगी, यदि आप प्रतिदिन इसके 108 पाठ प्रारंभ करेंगे। किसी भी शनिवार से इसको प्रारंभ कर दीजिए और फिर देखिए कि कैसे ये प्रयोग आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ले आता है। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है ककारादि काली सहस्त्र नाम से श्लोक संख्या 68, जिसको आपको जपना है एक मंत्र की तरह। 108 पाठ प्रतिदिन इसके करने हैं बिना नागा। और पाठ करने के पश्चात माँ काली का स्मरण मन में करके उनसे अपने दुखों को, दारिद्र्य को, दुर्भाग्य को नष्ट करने की प्रार्थना करनी है। तो श्लोक संख्या 68 जो है उसको ध्यान से देखिए। कर्म मात्रा कर्म गात्रा कर्म धर्म परायण कर्म रेखा नाशकर्त्री कर्म रेखा विनोदिनी। कर्म मात्रा कर्म गात्रा कर्म धर्म परायणा कर्म रेखा नाशकर्त्री कर्म रेखा विनोदिनी। जो कर्म की मात्रा है, जो कर्म की गात्रा है, जो कर्म का शरीर है, जो कर्म का अंग है, देह है, जो कर्म धर्म में रत रहती हैं, जो कर्म धर्म में रत रखती हैं, जो कर्म रेखाओं का भी नाश कर देती हैं, जो कर्म रेखाओं को प्रसन्न कर देती हैं, जो कर्म रेखाओं के संग खिलवाड़ करती हैं, ऐसी माता काली को प्रणाम है। कर्म
हम सबके संग जुड़ा है और उस कर्म से कोई बच नहीं सका है। ये कर्म हमारे साथ प्रतिपल लगे हुए हैं। ये कर्म हमारे जीवन के एक एक क्षण का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ इस श्लोक में जो बात कही गई वो माता महाकाली की कर्म के ऊपर प्रभाव की बात कही गई। जैसे उनको महाकाली माना जाता है, वो काल की भी स्वामिनी है। वो समय पर भी शासन करती हैं, वो मृत्यु पर भी शासन करती हैं। यहाँ उनका कर्म स्वामिनी रूप है, वो कर्म पर भी शासन करती हैं। इनके बारे में माता महाकाली और कर्म के संबंध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और उसको जान करके हम अपने न सिर्फ कर्मों को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने पुराने दूषित कर्मों के द्वारा जो हमारा आज का जीवन बिगड़ा हुआ है उसको भी पूरी तरह बदल सकते हैं। आप कहेंगे तो इस विषय पर काली योग में अगले अंक में आपके समक्ष विस्तार रूप में अन्य जानकारी शास्त्रोक्त प्रस्तुत करेंगे। आज का अंक जो रहा वो मूलतः केंद्रित रहा कि हम अपने कैसे बुरे दिनों से बाहर आएं, कैसे अपने दुर्भाग्य को नष्ट करें, कैसे अपने हाथ की रेखाओं में छुपे दुर्भाग्य को दूर करते हुए अपने उचित कर्मों द्वारा अपने नए जीवन का निर्माण करें, कैसे समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं, कैसे समस्त प्रकार के दुखों और कैसे समस्त प्रकार के दुर्भाग्य विघ्न बाधाओं से बाहर आएं। ये श्लोक जपने मात्र से आपके दुर्दिनों को दूर करने लगता है। आप अपने बुरे समय के अशुभ प्रभावों से बचने लगते हैं और आप जीवन को एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास के साथ जीने लगते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है, आपसे थोड़ा समय चाहता है, आपकी श्रद्धा चाहता है, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहता है। लेकिन यदि आप इस प्रयोग को कर जाते हैं नियमित रूप से 108 पाठ प्रतिदिन, तो फिर इसका प्रभाव भी किसी और को नहीं बल्कि आपको ही देखने को मिलेगा। सब किए का कर्तव्य है, करके इसको देखिए और फिर इसके जो अनुभव हों वो यहाँ शेयर करिए। और इस वीडियो के बारे में अपने विचार अवश्य ही कमेंट्स में बताइए, क्योंकि यदि आपके विचार कमेंट्स में आएंगे तो हम इसी विषय को विस्तार देते हुए इसके अगले अंक में आपको इस विषय में और अधिक जानकारी प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि इसमें दुर्भाग्यनाशक जो प्रयोग दिया हुआ है वो अपने आप में संपूर्ण है। आप इसी को करके देख लीजिए और फिर इसके अनुभव लेते हुए हमें इसके बारे में सूचित करिए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।